सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी का नासिज NCERT एंड RBSE फॉर्म मितावी कोर्स। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर आज का अपना पक्कन है क्लास 10 कोर्स बी सपस और चैप्टर नंबर 6। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लिखने वाला कौन है? निंदा फैन जी। विद्यार्थियों से संबंधित 4 या 5 भाग मार्क पर अपलोड कर दिए हैं और मुझे जानकर हर्ष वो है कि आपने सभी भाग देखे हैं, आपको पाठ याद हो गए। विद्यार्थियों, हिंदी के एक पाठ की 5-6 वीडियो बनाकर आपको यही में यूट्यूब चैनल हिंदी का नासिज NCERT एंड RBSE फॉर्म मितावी कोर्स पर मिलेगी। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी यूं ही चलती है। विद्यार्थी देखिए, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। निंदा फैजी के द्वारा लिखा गया ये आपके सामने लेसन है। इस लेसन में बताया गया है कि अब जो है वो अनेक उदाहरणों के माध्यम से लेखक क्या कर रहा है, अपनी बात को बता रहा है। किसके माध्यम से? अनेक उदाहरणों के माध्यम से। वो कौन सी बात बता रहा है? वो ये बात बता रहा है कि वास्तव में देखा जाए तो अब समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं है जो दूसरों के दुख से क्या हो, दुखी हो। पहले थे, पहले जो इंसान थे वो इंसान छोड़ो अपितु किसी जानवर, और जानवर के अंदर मैं पशु पक्षी दोनों लूंगा। पशु और पक्षी दोनों, अगर इनको भी, इंसान को है और साथ में जानवर को भी क्या है, दुख है, तो भी क्या हो जाते थे? दुखी हो जाते थे। तो भी क्या हो जाते थे? तो भी दुखी हो जाते थे। ऐसे इंसान कहाँ थे? धरती पे थे। अब नहीं है। तो भी क्या होते? दुखी हो जाते थे। इंसान तो होगा तो पता ही है, मानव होगा तो आपको पता ही है दुख होगा, मानव जाति दूंगा मैं। लेकिन अगर मानो इंसान की जगह जानवर है, जानवर के अंदर पशु और पक्षी दोनों में से कोई भी है, तो भी क्या है? वो इंसान क्या हो जाता था? दुखी हो जाता था। कब? पहने। कब भाई? पहने के समय के अंदर। कब? पहने के समय के अंदर। वर्तमान में नहीं है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से क्या करा है? निंदा फैजी अपनी बात को बताया, अपनी बात को बताने का प्रयास करा विद्यार्थियों। तो देखिए आगे विद्यार्थियों, इससे आगे जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके बाद देखने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो निरंतर मिलती रहे। मेरी माँ कहती थी सूअर डने आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ होएंगे। ये लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ क्या कहती थी? लेखक की माँ क्या कह रही है? लेखक की माँ क्या कहती थी कि सूरज ढलने के बाद में पत्ते। लेखक की माँ, लेखक कह रहा है कि मेरी माँ क्या कहती थी? मेरी माँ क्या कहती थी कि सूरज ढलने के बाद, किसके भाई? सूरज ढलने के बाद में मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ होएंगे। दिया बिट्टी के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दैया पर जाओ तो उसे सनाम किया करो। दैया का मतलब नदी, सरोवर। दैया पे जाओ तो उसे क्या किया करो भाई? सनाम किया करो। मतलब एक तो हाथ के अंदर क्या नहीं तोड़ने भाई? फूल पत्ते नहीं तोड़ने। और दूसरा, अगर दैया पे जाओ तो दैया को क्या करो भाई? सनाम किया करो। ये क्या कहती थी? लेखक की माँ कहती थी। क्या कहती थी? एक तो बात लेखक की माँ ये कहती थी कि अगर आप क्या करो, लेखक की माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। सूरज के ढलने के बाद कभी भी आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। सूरज के ढलने के बाद मतलब सूरज छिपने के बाद में कभी भी आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। पेड़ क्या करेंगे? आंसू बहाएंगे, पेड़ होएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों का मत तोड़ो। दिया बत्ती हमने करते हैं सांझ के समय, ईश्वर की इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। उस समय दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। फूल क्या देंगे? बद्दुआ देते हैं। उस समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। दैया पर जाओ, दैया का मतलब नदी, तालाब, सरोवर। दैया पर जाओ तो उसे स्नान किया करो। वह खुश होता है। वह क्या भी खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो। किसको नहीं भाई? कबूतरों को भी मत सताया करो। माँ क्या कह रही है? कबूतरों को भी मत सताया करो। कबूतरों को भी मत सताया करो।
कबूतरों को भी मत सताया करो। सताया का मतलब तंग करना है, मत तंग किया करो। कबूतर क्या है, सबसे शांत प्राणी होता है। कबूतर क्या है, सबसे शांत पक्षी होता है, इसलिए कबूतर को भी क्या नहीं करा को भाई, सताया का मतलब यहाँ पे क्या आता है, तंग करना। ये कबूतर को भी तंग मत किया करो, कबूतर को भी मत सताया करो, नैया को स्नान किया करो, रात के समय फूल पत्ते मत तोड़ा करो, पेड़ों की पत्तियां सांझ के समय, रात के समय जो फूल पत्ती धुआं छिपने के बाद दिया बाती की जो है फूल मत तोड़ा करो, नैया को स्नान किया करो, वह खुश होता है। उसे सलाम करोगे तो वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज है। उन्होंने अपनी मजार के नीने गुबंद पर घोषणा बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुन्ना जी पहने मुन्ने के अंजाम देकर सबको गाता है। सबकी पूजा एक सी अनग अनग है रीत, सबकी पूजा इबादत उपासना इच्छाएं प्रार्थना करना सबका समान है, तरीका अलग होता है। ईद का मतलब तरीका परंपरा। मस्जिद जाए मौलवी कोयन गाए गीत, मस्जिद में जाके मौलवी बोलता है अल्लाहु अकबर अजान देता है, और यहाँ पे कोयन क्या कर रही है, गीत गा रही है। ग्वानियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दानन में 2 रोशनदान थे। ग्वानियर में कहा भाई, लेखक कह रहा है लेखक का मकान कहाँ था, लेखक का मकान था आपके सामने, कहा, ग्वानियर के अंदर। कहा था भाई, ग्वानियर। ग्वानियर कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। देखिए ग्वानियर में क्या था भाई, लेखक कह रहे मकान था, ग्वानियर में मकान था, उस मकान के दानान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोषणा बना लिया था। एक बार बिन्नी ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। एक बार की बात है, बिन्नी ने उचक कर मतलब उछाल लगाकर, जम करके छलांग लगाकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। लेखक की माँ, मैंने बताया था, वो क्या कह रहा है, ग्वानियर में मकान था, वहां पे क्या किया, अंडे दिए गए, और एक बार बिन्नी ने क्या किया, छलांग मारकर एक अंडे को तोड़ दिया। उसे देखकर माँ क्या हुई, बहुत ज्यादा दुखी। उसे देखकर माँ क्या हुई भाई, बहुत ज्यादा दुखी हुई। ग्वानियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दानन में 2 रोशनदान थे। क्या थे भाई, 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोषणा बना लिया था। क्या कर लिया, कबूतर के एक जोड़े ने घोषणा बना लिया था। एक बार बिन्नी ने उछल कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। 2 में से क्या किया, एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। मेरी माँ ने देखा तो उसे क्या हुआ, दुख हुआ। उसने सतून पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। माँ के हाथ से क्या है, गिरकर अंडा टूट गया। कबूतर पेशानी में इधर उधर फफा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। बचाने का प्रयास किया, 2 अंडे थे, एक अंडा तो क्या किया भाई, बिन्नी ने तोड़ दिया। दूसरे अंडे को बचाने का माँ ने प्रयास किया तो माँ के हाथ से गलती से छूट गया और टूट गया, और दोनों अंडे टूट गए। तो कबूतर क्या है, व्याकुल होकर क्या कर रहे थे, फफड़ाए थे, वो अंडे नहीं है। कबूतर पेशानी में इधर उधर फफड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा ने माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। इस गुनाह को मतलब उसने कहा मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से अपराध हो गया, कि मेरे से क्या है, अंडा गिर गया, अंडा फूट गया, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ होती रही, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से गुनती का मुआफा करने की दुआ मांगती। यानी कि गलती नहीं की थी, जानबूझ के नहीं किया था, अच्छा काम करने का प्रयास था। माँ का कि मैं उस अंडे को बचा लूं, नहीं गलती से अंडा नीचे गिर गया और टूट गया, तो वो समझती है मैं ही गुनाहगार हूं। तो रोजा खा, नमाज को पढ़ा, जो उनके धर्म है, उस धर्म के अनुसार क्या किया भी, अपने जो भी है उपासना पूजा इबादत की, और दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ होती रही, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से गलती के लिए माफी करने का दुआ मांगती रही। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी बदल दिया है। बड़ौजा में आज जहां मेरा घर था, पहले वहां दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। मैंने इसके पहले वीडियो बताया था कि मानव प्रकृति के बीच में असंतुलन है। इससे क्या है, प्रकृति विनाश का तांडव कर रही है, और विनाश का तांडव कर रही है तो हम क्या करें, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है तो हम क्या करें, जंगल पेड़ पौधे इनको काट रहे हैं, इनको साफ कर रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि ग्वालियर से मुंबई की दूरी से संसार काफी कुछ बदल दिया गया। वो सब जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे।
वोसा में आज जहां मेरा घर है, पहले यहाँ दूर जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदे चरिंदों ने उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल दिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने एक में फ्लैट पे एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते रहते हैं, क्यों न आए, आखिर उनका घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें क्या होती है, दिक्कत महसूस होती है। उन्होंने घर बनाया, अपना बच्चे हैं, उनके तो आएंगे जाएंगे, खाने पीने खाएंगे, लेकिन क्यों ना आए, आखिर उनका भी तो घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी नाभि में घुसकर, कभी या मिर्जा गानी को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी में तंग आकर मेरी पत्नी ने कहा, उस जगह उनका आशियाना हो तो एक जानी लगा दी जाए, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया जाए। किसने कहा? निखत की पत्नी ने। क्या कहा? किस प्रकार से रोज रोज जो परेशानी होती है तो वहां क्या लगा दिया जाए, जाली लगा दी जाए, और कबूतर के जो अंडे हैं वो कहीं और रख दिए जाए। क्या लगा दी जाए? नेखा की पत्नी ने क्या कहा? नेखा की पत्नी ने कहा कि वहां क्या लगा दी जाए, वहां जाली लगा दी जाए, और जाली लगाने के साथ साथ क्या किया जाए, गिरा देते हैं। कभी में नाभि में घुसकर मीजा या कभी या वीजा गाड़ी को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, जहां उनका मकान था वहां क्या लगा दी, जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे रहे, क्योंकि बच्चे नहीं थे। मगर अब न सोनोमान है जो उनकी जुमान को समझकर उनका दुख बांधते, न मेरी माँ है जो उनके दुखों के सारी रात नमाज को बांटे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुटोए आम, सूरज ठेके दासा, सबको बांटे काम। क्या कह रहा है अंत में? बहुत अच्छी पंक्ति निकल है। नदिया सींचे खेत को, नदियों के पानी से क्या है, खेत सिंचे जा रहे हैं। खेत खलिहानों के लिए फसलें हुई है, उन्हीं फसलों को खाकर हम जीवित है। अनाज ही खा सकते हैं, गेहूं पीसने के बाद जो आटा बनता है वही खा सकते हैं, सीधा गेहूं भी नहीं खा सकते। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, नदिया सिंचे खेत को, तोता कुटुए आम, तोता क्या कर रहा है, आम को कुट रहा है। सूरज ठेकेदार था, सूरज जो सबका ठेकेदार बनकर सबको बांटे काम, सबको अपने अपने काम बांट रहा है। ठेकेदार बनने का मतलब सूरज क्या है भाई, प्रतिदिन, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है। वैसे आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो कभी दिन रात का चक्कर नहीं होता, लेकिन आप मान सकते हैं कि सूरज क्या है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण से क्या है, जब पृथ्वी घूमती है तो दिन रात का आपको पता होगा क्या होता है, दिन रात होती है। क्या होती है भाई, दिन भी होता है और रात भी होता है। रात के बाद प्रातः काल क्या आता है, दिन आता है, और दिन के बाद क्या आता है, रात आता है। तो दिन में सबको जगाने का काम किसका होता है विद्यार्थियों, सूरज का होता है। और सूरज के उगने के साथ ही सब मानव जाति, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं वो अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं और संध्या के समय घर आ जाते हैं। और वैसे ही संध्या के बाद क्या आती है, रात आती है, अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो जाता है विद्यार्थियों तो सभी क्या है, सोने का प्रयास करने लग जाते हैं, अपनी शरीर की थकान को मिटाने के लिए रेस्ट करते हैं। अगले दिन फिर क्या है, सूरज उगता है। सूरज बांटे काम, सूरज बांटे काम का मतलब सूरज जो है वो उदित होने के बाद सबको अपने अपने कामों में लगा देता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको इसके साथ ही चैप्टर क्या है समाप्त हो गया है। आज के अंतिम भाग में लेके आया था कौन सा, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निंदा फांचे लिखा है। अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लिखने वाला कौन है, निंदा फांची। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 कोर्स बी सपस का चैप्टर है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको 6 के 6 भाग अच्छे लगे होंगे। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो का आपको पसंद आ रही है, आपको साथ साथ में याद हुआ है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट एरो बना के समझाया गया है, जिससे क्या है कि आपको जल्दी समझ में आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो, आपका साथ साथ में विजन हो, ऐसा पढ़ाया जाए कि आपके दिमाग में क्या है सीधी बात बैठ रही है।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। बार बार देखिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।